हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे प्रोसेस की पीएस कमांड्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट द प्रोसेसेस एंड टाइप ऑफ वेरियस प्रोसेस इन द लिनक्स। ये आपने अभी तक लिनक्स की जो मैंने पहले वीडियो बनाई है अभी आपने नहीं देखी, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर मेरी ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट किया यूजर मैनेजमेंट कमांड्स और दूसरी मेरी प्लेलिस्ट है लाइनेक्स बेसिक कमांड्स। तो आप मेरे चैनल के ऊपर बाकी वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो कम बैक टू द टॉपिक। पीएस कमांड क्या करती है? इट डिस्प्ले द एक्टिव प्रोसेस रनिंग ऑन द सिस्टम। सेकेंडली, इट आल्सो प्रोवाइड स्नैपशॉट ऑफ ए करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इट्स प्रोसेसेस। जब हम पीएस कमांड को चलाते हैं तो जितने भी एक्टिव प्रोसेस रन कर रहे होते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर उसको डिस्प्ले करता है। और हम इसकी अदर इंफॉर्मेशन लाइक प्रोसेस आईडी देखनी है, जहां हमने इसकी प्रोसेस स्टेट देखनी है, पेरेंट प्रोसेस आईडी देखनी है, सीपीयू यूसेज देखना और मेमोरी यूसेज देखना और अगर डिटेल को देखना, तो हम पीएस कमांड की हेल्प से ये सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं। सिंटैक्स क्या? पीएस, उसके बाद ऑप्शंस। तो हम अलग अलग ऑप्शन को यूज कर अलग अलग इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं लाइनक्स टर्मिनल के अंदर। तो जैसे सबसे पहले मैं एक सिंपल पीएस कमांड को एग्जीक्यूट करूंगा टर्मिनल के अंदर। तो जैसे ये मेरा बैश टर्मिनल है, तो जैसे मैं सिंपली टाइप कर रहा हूं पीएस, तो पीएस कमांड मीन्स प्रोसेस स्टेटस। तो यहां पर हमारे पास चार फील्ड डिस्प्ले हो रही है। पीआईडी मीन्स प्रोसेस आईडी, सेकंड क्या है टीटीवाई, थर्ड पैरामीटर क्या है हमारे पास, थर्ड कॉलम नाम क्या है, फील्ड नाम क्या है, टाइम, एंड फोर्थ हमारे पास क्या है सीएमडी। तो सिंपल जब हम पीएस कमांड लगाते हैं तो ये फोर फील्ड की इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, डिस्प्ले होगी। जैसे आउटपुट ऑफ ए पीएस कमांड क्या होगी, पीआईडी मीन्स प्रोसेस आईडी, डबल टी वाई मीन्स टर्मिनल टाइप, मीन्स कौन से टर्मिनल के अंदर आप कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, टाइम मीन्स अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम टेकन, CMD means name of command associated with the process। तो सिंपल पीएस कमांड में ये फोर फील्ड क्या होंगी, डिस्प्ले होंगी। तो सिंपली हमारे पास अभी दो लाइनें डिस्प्ले हो रही है। एक तो हमारे पास बैश कमांड आ रही है, बैश कमांड एसोसिएटेड विद दिस प्रोसेस आईडी, एंड सेकंड मेरे पास क्या आ रहा है, पीएस कमांड एसोसिएटेड विद द दिस प्रोसेस आईडी। उसके बाद हमारे पास है पीएस हाइफन ई लगाना और आप कैपिटल ए यूज कर सकते हैं। जब आप हाइफन ई फ्लैग यूज करोगे या कैपिटल ए यूज करोगे तो उसमें क्या होगा, इट विल शो द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेस रनिंग ऑन द सिस्टम, मींस नंबर ऑफ ऑल प्रोसेसेस रनिंग ऑन योर सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, पीएस हाइफन ई। तो जब ई लिखेंगे, फ्लैग ई लिखेंगे, तो आप देखोगे मेरे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, डिस्प्ले होगी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस। जैसे मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूं तो आप देखोगे ऑल द रनिंग प्रोसेस ऑन योर लिनक्स सिस्टम, इट विल बी डिस्प्ले इनटू द टर्मिनल। तो यहां पर आपके पास फील्ड चार डिस्प्ले हो रही है, वही जो पहले पीएस कमांड में हो रही थी। इसमें मेरे पास सारे के सारे प्रोसेस जो रन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट प्रोसेस की आईडी क्या है, 1 है, टर्मिनल टाइप के अंदर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका मीनिंग क्या है। और जो मेरे पास टाइम यूज हो रहा है वो कितना है, और कमांड एसोसिएटेड विद द प्रोसेस आईडी। तो ऐसे मैं कमांड यूज कर सकता हूं पीएस हाइफन कैपिटल ए, तो सेम आउटपुट विल बी डिस्प्ले। उसके बाद पीएस हाइफन एफ, एफ फ्लैग जब हम यूज करेंगे तो ये क्या है, इट विल डिस्प्ले फुल फॉर्मेट लिस्टिंग ऑफ ए प्रोसेस। मींस पहले हमारे पास ओनली फोर फील्ड डिस्प्ले हो रही थी, लेकिन अब हमने कुछ और पैरामीटर भी शो करवाने हैं प्रोसेस के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास क्या यूआईडी है, यूजर आईडी डेट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, प्रोसेस आईडी हमने डिस्प्ले करवानी है। डबल पी आई डी मीन्स पेरेंट प्रोसेस आईडी,
सी फील्ड का मीनिंग है सीपीयू यूटिलाइजेशन, एस टाइम का मीनिंग है कब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, टर्मिनल टाइम मीन्स किस टर्मिनल के साथ आपका प्रोसेस एसोसिएटेड है, देन टाइम सीपीयू टाइम, सीएमडी मीन्स कमांड एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। तो इसको एग्जांपल के साथ करते हैं। मैंने क्या लिखा, PS हाइफन F फुल फॉर्मेट लिस्टिंग। तो आप देखोगे कि मेरे पास कुछ एडिशनल पैरामीटर क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। एक तो यूजर आईडी डिस्प्ले हो रही है, देन पेरेंट प्रोसेस आईडी, सी, एस टाइम, टीटीवाई टाइम एंड सीएमडी। मींस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम फ्लैग क्या यूज करेंगे, हाइफन F यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूं, तो मैं लगा रहा हूं EF। इसका मीनिंग क्या है कि आप यहां पर दो फ्लैग को साथ में यूज कर सकते हो, E को भी और F को भी। तो जैसे मैं यहां पर इसको एंटर करूंगा तो आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होगी, डिस्प्ले होगी। इसको स्क्रॉल कर लेना आपने। यूजर आईडी मीन्स कौन से यूजर के साथ आपका प्रोसेस एसोसिएटेड है, रूट के साथ। प्रोसेस आईडी क्या है उसकी, उसका पेरेंट प्रोसेस आईडी क्या है, और यहां पर मेरे पास सी, एफ टाइम, टीटी वाई टाइम एंड सीएमडी, ये सारी फील्ड क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। लेकिन आपने इसमें सिर्फ PS हाइफन EF आपने फर्स्ट 10 रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाने तो आप पाइप के साथ हेड कमांड को यूज कर सकते हो। तो ये वर्टिकल बार क्या होता है, पाइप होता है। तो इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आपने उस वीडियो को एक बार देखना कि हाउ टू यूज द पाइप इनटू द CMD। तो आप फर्स्ट 10 रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवा सकते हो। इसके बाद आपने इंफॉर्मेशन शो करवानी है अबाउट द प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक यूजर। मींस इफ दे आर द नंबर ऑफ यूजर इन द लिनक्स सिस्टम, तो आपने एक स्पेसिफिक यूजर के रिलेटेड ही प्रोसेस शो करवाने हैं, तो हम यूज करेंगे हाइफन यू। PS हाइफन यू लिख रहे हैं। तो अभी मेरा ये करंट यूजर क्या है, बी सिंह। तो बी सिंह यूजर के रिलेटेड जितने भी प्रोसेस रन हो रहे हैं वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूँ। आपने रूट के प्रोसेस देखने तो आप यूजर नेम रूट लिख सकते हो। तो जितने भी प्रोसेस एसोसिएटेड है रूट यूजर के साथ वो सारे के सारे प्रोसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर यूजर का नाम क्या स्पेसिफाई करना। तो ऐसे मैं इसको PS हाइफन यू यूजर का नाम बी सिंह लिखूंगा। तो जितने भी प्रोसेस यूजर बी सिंह के साथ एसोसिएटेड है, मीन्स जिस पर्टिकुलर यूजर के लॉगिन के साथ एसोसिएटेड है वो सारे के सारे प्रोसेस यहां पर क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद कि आपने प्रोसेस डिस्प्ले करवाने हैं डाटा एसोसिएटेड विद द कमांड नेम। तो यहां पर हमारे पास PS हाइफन कैपिटल C आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, PS हाइफन कैपिटल C, और आपने देखना जैसे मेरे पास ओपन है फायरफॉक्स, उसके साथ कौन सा प्रोसेस एसोसिएटेड है, तो उसकी आईडी क्या है 3814। ऐसे मैंने चेक करना बैश के साथ कौन सा प्रोसेस एसोसिएटेड है, डेट इज द दिस वन। और इसके अलावा आप चेक कर सकते हो PS हाइफन कैपिटल C सिस्टम D कमांड के साथ कौन सा प्रोसेस एसोसिएटेड है। तो दे आर द टू प्रोसेसेस विद प्रोसेस आईडी 1 एंड 1128। तो इस तरह आप किसी भी कमांड के साथ कौन सा प्रोसेस एसोसिएटेड है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद कि आपने जो PS कमांड की आउटपुट है उसको आपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है कि आपने कौन कौन सी कॉलम डिस्प्ले करवाने अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड। तो आप क्या यूज करोगे, हाइफन O। जैसे मैंने PS लिखा, हाइफन O लिखना। तो जैसे आपने प्रोसेस आईडी डिस्प्ले करवानी है, पेरेंट प्रोसेस आईडी डिस्प्ले करवानी है और यूजर आईडी डिस्प्ले करवानी है। तो आपके पास यही 3 कॉलम क्या होंगे, डिस्प्ले होंगे। ठीक है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोसेस आईडी डिस्प्ले करवानी है और E टाइम डिस्प्ले करवाना है।
इलैप्स्ड टाइम आपने किसी प्रोसेस का डिस्प्ले करवाना है, तो आप उसके साथ ये पैरामीटर पास करोगे। इसके साथ आपने पेरेंट प्रोसेस आईडी भी डिस्प्ले करवानी है, तो आप ये भी लिख सकते हो। अनदर पैरामीटर लाइक आपने सीपीयू की परसेंटेज डिस्प्ले करवानी, कितना सीपीयू आपका यूज हो रहा, तो आप साथ में ये फील्ड पास करवा सकते हैं। तो PS-O का मीनिंग है कि यू वांट टू डिस्प्ले कस्टमाइज आउटपुट अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड, तो आप इस पैरामीटर को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सम अदर एडिशनल पैरामीटर है, जैसे आपने PS-E लिखा, तो आप इसको -EF भी लिख सकते हैं और आप इसको -E स्पेस -F भी लिख सकते हैं। दोनों में आउटपुट क्या आएगी, सेम आएगी, दिस वन। तो बोथ अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं PS- अदर पैरामीटर फ्लैग्स हम यूज कर सकते हैं। AUX ऐसे लिख रहा मैं, अब इसको मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ, PS-A-U-X, तो दोनों में आउटपुट क्या आएगी, सेम आएगी। तो आप फ्लैग को सेपरेट भी लिख सकते हो और इसको आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो। तो इसकी आउटपुट में आप और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, तो इसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है प्रोसेस के रिगार्डिंग। तो PS इज वन ऑफ द पावरफुल टूल to monitor the system or to monitor the processes.